भारत का नया कानूनी कोड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अपने साथ एक बहुत ही बुनियादी सवाल लेकर आता है। एक ऐसा सवाल जिसका सामना अदालतें लगभग रोज करती हैं। तो आज हम इसी एक खास स्थिति को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि अगर कोई अभियुक्त कोर्ट में जाकर अपना गुनाह कबूल कर ले तो फिर क्या होता है? क्या इसका सीधा मतलब है कि उसे सजा मिलनी ही है? अब देखिए, सवाल तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब कानून की गहराइयों में, उसकी बारीकियों में छिपा है। और उस सवाल का जवाब पता है कहाँ है? वो इस एक लाइन में छिपा है। ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 264। और आज हम इसी एक लाइन को शब्द दर शब्द समझने वाले हैं। पूरी पड़ताल इसी पर होगी। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस कानून को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले इसमें जो दो मेन किरदार हैं, उन्हें पहचानना जरूरी है। पहला किरदार है अभियुक्त, यानी वो इंसान जिस पर कानूनी तौर पर कोई जुर्म करने का इल्जाम है और जिस पर ही पूरा केस चल रहा है। और दूसरा किरदार है मजिस्ट्रेट। ये वो जज या न्यायिक अधिकारी हैं जो पूरी अदालती कार्यवाही को देखते हैं और केस में फैसला सुनाते हैं। और इस धारा में उनकी भूमिका के दो हिस्से हैं जो बहुत जरूरी हैं। तो अब जब हमें किरदारों के बारे में पता चल गया है, तो देखते हैं कि कानून की पहली कार्रवाई क्या है। ये मजिस्ट्रेट की पहली जिम्मेदारी है और ये ऐसी जिम्मेदारी है जिससे वो बच नहीं सकते। कानून का पहला हिस्सा कहता है, मजिस्ट्रेट उस अभिवाक को अभिलिखित करेगा। अब इस लाइन में एक शब्द है जिस पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है, और वो शब्द है करेगा। देखिए, लीगल लैंग्वेज में जब शैल या करेगा शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब होता है एक सीधा साधा निर्देश। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मैंडेटरी ड्यूटी है, मतलब एक अनिवार्य कर्तव्य। इसका सीधा सा मतलब है कि मैजिस्ट्रेट के पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें उस अपराध स्वीकृति को रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। बात खत्म। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला हिस्सा। अब चलते हैं इसके दूसरे हिस्से पे। और यहीं पर भाषा में एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरा खेल बदल देता है। कानून का असली मतलब यहीं छिपा है। कानून का दूसरा हिस्सा कहता है, और स्वविवेक से उस पर उसे दोष सिद्ध कर सकेगा। ध्यान दीजिए, यहां दो शब्द सबसे जरूरी हैं। पहला सकेगा और दूसरा स्वविवेक। और बस यहीं पर इस कानून का पूरा सार समझ में आ जाता है। करेगा मतलब एक हुक्म, एक कमांड, और सकेगा मतलब एक विकल्प, एक चॉइस। एक मैंडेटरी है तो दूसरा डिस्क्रिशनरी, मतलब एक में कोई गुंजाइश ही नहीं है जबकि दूसरे में फैसला लेने की पूरी आजादी है। तो ये स्वविवेक या डिस्क्रेशन आखिर है क्या? इसका सीधा सा मतलब है अपनी समझ और सूझबूझ के आधार पर फैसला लेने की पावर। मैजिस्ट्रेट को यह देखना होता है कि मामले के हालात क्या हैं, तथ्य क्या हैं, और फिर अपना फैसला लेना होता है। तो ठीक है, ये करेगा और सकेगा का फर्क तो समझ आ गया, लेकिन असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? ये अंतर इतना जरूरी क्यों है? चलिए अब इसके प्रैक्टिकल असर को समझते हैं। तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह से चलता है। स्टेप 1, अभियुक्त अपना गुनाह कबूल करता है। स्टेप 2, मैजिस्ट्रेट अपनी मैंडेटरी ड्यूटी पूरी करते हैं, यानी उस कबूलनामे को रिकॉर्ड करते हैं। स्टेप 3, अब मैजिस्ट्रेट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अपने विवेक का। और स्टेप 4, मैजिस्ट्रेट एक फैसला लेते हैं कि अभियुक्त को दोषी ठहराया जाए या नहीं। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है, किसी के गुनाह कबूल कर लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सजा पक्की हो गई। ये कोई ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। मजिस्ट्रेट का जो विवेक है वो यहाँ एक बहुत बड़े सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। चलिए एक बार फिर से उसी लाइन को देखते हैं। अब जब हम इसे पढ़ते हैं तो करेगा और सकेगा का फर्क और स्वविवेक की ताकत का पूरा मतलब एकदम साफ हो जाता है ना? सारा खेल इसी एक लाइन का है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है कि जब कोई अपना जुर्म कबूल कर ले तो एक मजिस्ट्रेट को अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए किन चीजों के बारे में सोचना चाहिए? क्या ये देखना चाहिए कि कबूलनामा बिना किसी दबाव के हुआ है, या फिर जुर्म कितना संगीन है ये देखना चाहिए? यही सवाल हमें दिखाता है कि न्यायिक फैसला लेना कितना जटिल और कितना महत्वपूर्ण काम है।